चाहती है कि हम डाउरी खुद से देना चाहते हैं, खुशी से देना चाहते हैं। अपनी बीवी के साथ उसको तो औरान मुरीद कहेगी, लेकिन अपनी बेटी के आग में यार नाम का शैतान इतना शरारती है। मौलवी दिमाग ते मौलवी नु मौलवी बढ़दा है ना। उन्होंने क्या कादरी साहब जिस जमीन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन विद तौसीफ। तो ये है एपिसोड 55। लड़की वाले ज्यादा हरीस हैं या लड़के वाले? माशरे में देखा जाए तो ज्यादातर लड़की वालों का रुझान ज्यादा अभी महसूस होता है, क्योंकि उनकी तरफ से एक अप्रोच आती है कि हम डाउरी खुद से देना चाहते हैं, खुशी से देना चाहते हैं। और सोचने की बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया उसने वो हम में से नहीं, मुझ में से नहीं। तो इतनी बड़ी सुन्नत अदा कर रहे हैं, आधा दिन मुकम्मल कर रहे हैं, फिर अल्लाह के रसूल के सुन्नतों की मुखालिफत भी कर रहे हैं, तो ये शादी कबूल है अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक? यही बहुत बड़ा सवाल है हमारे नजदीक। क्या आप भी ऐसा निकाह करेंगे? क्योंकि आज के 99% बॉयज ये कहते हैं हम नहीं चाहते थे, बच्ची वाले जबरदस्ती दिए। नहीं, वो बहाना है मेरे नजर में। आप नहीं चाह रहे, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस, आप फैसला कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप शरिया पे अमल करें, जो भी सामने वाले बोल रहे हैं उनकी, अगर उन्होंने गलत है तो गलत है बोल के पहले टाइम पे ही बोल दीजिए। अगर फर्ज करें लड़की वाले जबरदस्ती करते हैं, आप करेंगे नहीं चाहिए, लड़की वाले जबरदस्ती करते हैं, क्या करेंगे आप? जी, एट द एंड हमारा ही डिसीजन है। सही बात हम है। शुरू से ऐसा स्ट्रिक्ट बता देना चाहिए, हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और ये देखो, एक चीज ये भी है, इस्लाम में इस चीज के लिए क्यों मना है ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि लोग अपनी हैसियत से बढ़ बढ़ के चीजें दे देता है। आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, पर जो गरीब की बेटी घर में बैठी हुई ना, उसका बाप उसकी शादी करेगा तो उसको वो चीज नहीं दे सकता है। तो जो लड़का है ना, वो उस घर में ना जाकर ना आपके घर में आएगा। ये आप मानिए ना मानिए, पर ये अभी इस दुनिया की जो तल्ख हकीकत है ना, वो यही है कि लोग ये देख करके शादी करते हैं कि मजबूत पार्टी कौन है जो एक लड़के को सपोर्ट कर सकती है। ये नहीं देखता है कि मैं अपने बेटे को या मैं खुद इतना सपोर्ट करने वाला बन जाऊं कि मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं हो। आई एम द पिलर, आई एम द पिलर। तो बस ये समझने की बात। आप सास से अगर पूछे ना कि आइडियल दामाद कौन सा होता है, तो वो जो आपको खूबियां गिनवाएगी ना, उनमें से एक खूबी भी उसके अपने बेटे में पाई गई ना, जब वो दामाद बनेगा तो उसके हक में वो खामी तस्वुर करेगी। वो ये नहीं चाह रही होगी कि मेरा बेटा जब शादीशुदा हो तो वो अपनी सास के साथ या अपनी बीवी के साथ उसको तो औरान मुरीद कहेगी, लेकिन अपनी बेटी के हक में ये मान रही होगी कि उसका जो शोहर है वो उसका मुरीद बन के रहे। ये सब कुछ क्यों है? इसलिए कि हम अल्लाह को बीच में से निकाले हुए हैं, अपने मफादात की जंग लड़े। और वो नंदे जो आके भाभियों को जो है ना, वो अपनी मां की इज्जत के दर्स दे रही होती हैं, उनकी सासों से पूछे कि उनको वो किस तरीके से बिहेव कर रही होती है। और जब वो खुद इस घर में थी, उन्होंने अपनी मां की खुद कितनी खिदमत की थी। तुम लोगों ने अपनी मां की खिदमत खुद नहीं की है, और अब तुम ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि तुम्हारी भाभियां जो है वो तुम्हारी मां की वो खिदमत करें जो तुमने भी नहीं की हुई। ना खुद की अपनी मां की खिदमत, ना आप जहां कहीं गई हो वहां पे खिदमत कर पा रही हो। सब कहानी चल रही है, सिर्फ मौलवी नहीं कहानी करा रहे, पूरा मुआशरे की कहानी से चल रहा है। अरे बाबा रे, बाप रे बाप, बहुत हेवी टॉपिक लेकर के आई है। मुझे जरा सा भी इल्म नहीं था कि आज के वीडियो का जो इनको टॉपिक है। अगर इनको पता रहता तो मैं भी ये यहाँ बैठते भी नहीं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये बहुत सारी टॉपिक से बचना चाहते हैं। बचना क्या चाहते हैं? मतलब ऐसा होता है ना कि लोग होते हैं ना कि किसी चीज में पढ़ना नहीं चाहते, बचना उसी को कहते हैं। तो ये भी चीजें सही है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, मेरी प्यारी सी भाभी भी देखती है मेरी वीडियोस। तो बहुत सारी हम लोग में माशाल्लाह माशाल्लाह आज तक कोई फाइट हुई ही नहीं है। कोई बात अगर हो जाती है ना, तो मेरे ख्याल से मेरी भाभी ये बात बोलती है, एडमिट करती है कि तुम ही एक ऐसी नंद हुई ही ना कि खुद अपनी मम्मी को बोलती हो कि हाँ भाभी, मम्मी यहाँ पे एकदम गलत करी, छोड़ी ना, मम्मी से मत बात करिए आप। भाई बोली तुम मुझको भड़का देती हो। या मैं लगता है कुछ अलग ही रोल निभाती हूँ। जब देखती हूँ ये सब वीडियो तो नहीं, वही रोल तो अलग होता है, पर जो भी माशाल्लाह सभी लोग अच्छे हैं। पर ये बात भी सही बोला कि लोग जो एडवाइस देते हैं ना कि हाँ ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे, जब वो चीज़ उन पे आती है ना, तो वो अपनी ही अलग लेन में चल रहे होते हैं, उनका तो कुछ दिखता ही नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नो कमेंट। बहुत अच्छा, ये आप लोग तो समझ रहे होंगे। नहीं। ये वो चला के कोई कमेंट ही नहीं करना। हाँ, वो कहते हैं एक बाली से ज्यादा होगा तो उस पर शैतान बैठेगा। मिसवाक के डिटेल्स टेबल 3 उंगलियां ऊपर रखनी, एक बालिश से बड़ी नहीं होनी चाहिए कि एक बालिश से बड़ी हो तो
मिसवाक। यार नाम का शैतान इतना शरारती है कि मसल्ला में ठप्पो ता आगे बैठ जाता है, नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, कुरान बंद लग रहा तो कुरान पढ़ना शुरू कर देता है, मिसवाक एक गिर तो ज्यादा हो जाए ओदे ते आगे बैठ जाता है। अच्छा कितना समझदार है कि वो गिट तो वो पूरा नापदा है। हालांकि आपने उसको ऐसे तो नहीं पकड़ा होता, आपने तो ऐसे ही पकड़ा है, वो बाकी जगह पर ही बैठता है, लगता है गिट टपेगा तो फिर मैं बैठना है। सब झूठ है। सही बात, सब 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 बेकार की बात है। नहीं, कुछ चीजें ऐसी है जो इंसान ने मन घड़त बनाई हुई है, बहुत सारी चीजों के। रात में झाड़ू नहीं लगाना, रात में बर्तन नहीं धोना। क्यों? और ये यार जो जानिमाज ऐसे नहीं करोगे तो शैतान नमाज पढ़ेगा, नमाज ऐसे मोड़ देना, कुरान खुला रहेगा तो शैतान पढ़ लेगा। और ये जो अभी हमें पता चले कि अगर एक बित्ता से ज्यादा अगर दातुन हुआ मिसवाक तो उस पर शैतान बैठ जाएगा। बस इंसान का दिमाग खुला हो तो उस पर शैतान कुछ नहीं कर सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? शुरू में इलियास कादरी साहब जब इलियास कादरी ये की ओरिजिनल बात बात आपको बता रहा हूँ, जब जाया करते थे ना मदीना शरीफ, अच्छा तो वो हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे कमरा लिया करते थे। ओके। और वो कहते थे मैं इसलिए फर्स्ट फ्लोर पे नहीं चढ़ूंगा कि नबी इस्लाम की कब्र नीचे हो जाएगी और मैं ऊपर, तो ये गुस्ताखी। तो एक दफा एक बरेलवी आलिम ही एक कोई आए हुए थे इंडिया से, बड़े आलिम, तो उनको मिलने के लिए गए तो वो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे ठहरे हुए थे। तो इलियास कादरी साहब ने अपना एक कारिंदा भेजा कि जी आप नीचे तशरीफ लें, वैसे तो आप बड़े आलिम हैं, मैं खुद आपके कदमों में हाजिर होता, लेकिन मैं तो ऊपर नहीं आऊंगा, गुस्ताखी हो जाएगी। तो उन्होंने फिर ऊपर से फकी दी। मौलवी दिमाग तो मौलवी बढ़ता है ना। उन्होंने क्या, कादरी साहब जिस जमीन पे आप खड़े हैं ना, नबी अलैहिस्सलाम तो इस जमीन से भी नीचे दफन है, तो आपको तो सुनन जमीन पे भी नहीं खड़ा होना चाहिए। जो हमारे नबी है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हम लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और सबका अपना अपना तरीका होता है, तो इस पे तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब बातों में हंस करके या बोल करके मुझे नहीं पता कौन सी बात का गुनाह हम उठा लें। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि उतने बड़े हम हैं नहीं कि इस पे हम अपना कुछ सुन लिया मिर्ज़ा साहब को, इंजीनियर साहब को अलग बात है, लेकिन वो लोग पहुँचे हुए हैं भाई, तो वो लोग बहुत सोच समझ करके बोल रहे हैं। उनके बोलने का तरीका अंदाज़ दूसरा है, हमारे रिएक्ट करने का और बोलने का अंदाज़ दूसरा होगा, है कि नहीं? तो हम अपने नबी के बाद में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो पहुँचे हुए आलिम, बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा। हमारी नबी की मोहब्बत में एक लाइक तो बनता है यार। बिल्कुल। और वैसे लाइक नहीं भी करिएगा तो मोहब्बत तो है ही, उसमें तो कोई यही नहीं है। चलो नहीं, हमारे नबी दा है ही कोई नहीं और बाबा दी शही कोई नहीं अली मिर्जा का। चलो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना जरूर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।